नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हम बता दें कि जिस तरह से लगातार परिवर्तन यात्रा बीजेपी चला रही थी और शुरुआत भी मोदी जी किए थे और कल समापन भी मोदी जी किए हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार आयरन लेडी दयामिनी बारला बातों के रख रहे थे, उनको जो बयान आ रहा था कहीं ना कहीं उसका खंडन भी कर रहे थे, लेकिन आज फिर हम जुड़ रहे हैं दयामिनी बारला से कि इस बात की जो समापन जो किए हैं वो बोल के गए हैं, कई बयान दिए हैं, लेकिन राज्य में सत्ता की नहीं, रोटी और माटी और बेटी बचाने की लड़ाई ये बोल के गए हैं। तो हम दयामिनी दी से यही जानेंगे कि जो मोदी जी बयान दिए हैं, लगातार कई घुसपैठियों की बात करके गए, कहीं डेमोग्राफी बदलने की बात कहे, लेकिन उसमें जेएमएम कल खंडन भी किया है कि बीजेपी में डेमोग्राफी चेंज हो गया है। लेकिन तमाम बातों को लेकर के हम दयामिनी जी से जुड़ते हैं और जानते हैं कि मोदी जी को बयान को कैसे देखते हैं, क्या प्रतिक्रिया है इनका। दीदी जोहार। शुरू परिवर्तन यात्रा मोदी से शुरुआत हुआ जमशेदपुर से, कल हजारीबाग समापन हो गया, लेकिन इसी बीच में केंद्र के बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए, आरोप प्रत्यारोप का चलते रहा। अब इसको कैसे देखते हैं, परिवर्तन यात्रा समाप्त हुआ है। मोदी जी परिवर्तन यात्रा झारखंड में गोपाल मैदान जमशेदपुर से शुरू किए थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तरफ से इस राज्य में कई राज्यों के मुख्यमंत्री परिवर्तन रैली में शामिल हुए। देश का गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुआ, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए और इस देश में जो अभी जनजातीय मंत्री हैं, राष्ट्रीय जनजातीय मंत्री हैं जुएल उरांव, वो भी आए और सभी ने झारखंड की धरती में आके आदिवासियों के हित की बात कही, बेटियों के हित की बात कही और कांग्रेस को गाली दिए, जेएमएम को गाली दिए, राजद को गाली दिए, यानी इंडिया गठबंधन को खूब गाली दिया कि घुसपैठियों को सह देने वाला के नाम पर, आदिवासियों का आरक्षण को लूट के घुसपैठियों को देने तक का आरोप इंडिया गठबंधन के नेताओं के ऊपर में या तो राजनीतिक पार्टियों के ऊपर में लगाया गया। और अभी कल जो परसों दिन कल जो समापन हुआ, इस समापन में मोदी ने बड़ी बात कही। बड़ी बात जो कही वो बोला कि झारखंड में हम सत्ता के लिए नहीं आ रहे हैं, हम झारखंड की का रोटी मट्टी और झारखंड की बेटियों को बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। बड़ी बात इसलिए मैं बोल रही हूं कि अगर आपको सत्ता नहीं चाहिए तो फिर ये बता दे कि पूरा देश, जैसे हरियाणा में अभी वहां पर भी चुनाव होने की बात आई, लेकिन हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बचाने के लिए हरियाणा में आपने ताकत नहीं लगाया। आपने भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में आए हरियाणा में, इनकी कोशिश आपने नहीं की, इसलिए कि हरियाणा में आप देख रहे थे कि वहां सत्ता आपके हाथ से निकलने वाला है। हरियाणा के किसानों ने, हरियाणा के पहलवानों ने, हरियाणा
में जो खेल विभाग के जो लोग हैं, उन्होंने आपको बता दिया कि हरियाणा में जो आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसमें महिलाओं की बचाने की बात करती है, लेकिन जब हम महिला खिलाड़ी को आप उनको इज्जत दे नहीं सके और महिला पहलवान के ऊपर में जो अत्याचार हुआ दिल्ली में सब कोई हम लोग देखे, और दिल्ली में सब कोई देखे, और वही बेटी आज दिल्ली हरियाणा में कांग्रेस के टिकट से वो चुनाव लड़ रही है। उनको किस तरह से आपने, आपके जो मंत्री रहे, जो आपके भारतीय जनता पार्टी के आपके लीडर रहे, उन्होंने किस तरह से टॉर्चर किया, और उनको, उस बेटी को, वो कांग्रेस में आके वो चुनाव लड़ रही है। तो सारे लोगों ने आपको बता दिया आपका औकात कि आप बेटी विरोधी हैं, आप किसान विरोधी हैं, आप आदिवासी विरोधी हैं। ये उन लोगों ने बता दिया हरियाणा की जनता ने, और इसीलिए आपने सारे लोग झारखंड में कंसंट्रेट करने के लिए आए, झारखंड को आपने फोकस करने लगे कि हरियाणा के बाद झारखंड में जो आदिवासियों ने 2024 का लोकसभा चुनाव में इन्होंने अपना घेराबंदी किया, अपना जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, अपना भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए, अपना पहचान के लिए, जो 5 लोकसभा सीट थे, 5 लोकसभा सीट में घेराबंदी करके एक सीट भी भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं दिया, और सभी लोकसभा सीट भारी मतों से कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके साथ इंडिया गठबंधन की बात करेंगे, इंडिया गठबंधन ने जीता है। अब उसी ताकत को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी झारखंड में परिवर्तन रैली यात्रा शुरू की, और परिवर्तन शुरू में भी मैं कह रही थी, परिवर्तन किसके लिए, परिवर्तन किस तरह का परिवर्तन। आपने सभी नीचे से लेके ऊपर का कहेंगे तो 6 आपका पूर्व मुख्यमंत्री, फिर केंद्रीय मंत्री, आपके पार्टी के केंद्रीय लीडर, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, ये झारखंड में जो आज वो कह रहे हैं कि हम सत्ता के लिए नहीं, रोटी बेटी और मट्टी बचाने के लिए आए हैं, ये सरासर झूठ है, और झारखंड के आदिवासियों को गुमराह करने वाला ये बयान है। मैं इसलिए ये दावे के साथ कहना चाहती हूं कि आप रोटी नहीं बचाना चाहते हैं झारखंड के आदिवासी मूलवासी किसानों का, दलितों का, यहाँ के अल्पसंख्यकों का रोटी बचाना नहीं चाहते हैं, आप यहाँ का मट्टी बचाना नहीं चाहते हैं, और यहाँ की बेटियों को बचाना भी नहीं चाहते हैं। अगर आप बेटी बचाने का बात करते हैं तो उड़ीसा में अभी हाल के दिन में जिस बेटी के साथ एक इंस्पेक्टर की बेटी मंगेतर के साथ क्या हुआ, और किस तरह से वो रो रो के अपना पीड़ा बोल के बयां कर रही है। और उड़ीसा में किनकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कई दिनों तक उस बेटी का पीड़ा को पूरा देश में वायरल हुआ, लेकिन वहां पर आपने, आपके पुलिस के संरक्षण में, पुलिस के सामने ये बयां कर रही है, लेकिन उस पर आपने समय पर कार्रवाई नहीं कर सका, उस बेटी को आप न्याय नहीं दे सके। और वही भारतीय जनता पार्टी, अब वही हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम बेटी बचाने के लिए आए हैं। तो मैं आप लोगों के, हमारे राज्य के लोगों से मैं कहना चाहती हूं, आप यहाँ का रोटी नहीं बचा सकते हैं। मैं कहना चाहती हूं कि ये झारखंड खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य है,
और देश को यहाँ का आपका 33% यहाँ का मिनरल्स देश को जाता है। बार बार गठबंधन की सरकार बोल रही है हमारे मिनरल्स का रॉयल्टी आप हमको दीजिए, और ये लगातार 2019 के बाद गठबंधन की सरकार रॉयल्टी की मांग कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार हमारा मिनरल्स का जो रॉयल्टी बनता है, जो झारखंड के लिए होना चाहिए, वो रॉयल्टी दे नहीं पा रही है। तो आप जब हमारा वो रोटी का एक हिस्सा है, हमारा सोशल जस्टिस का एक हिस्सा है, और जहां पर हमारा ये उद्योग की बात होती है तो वहां पर विस्थापन जुड़ा हुआ रहता है। और वो जो जितने भी आपने 2019 में भी आपने कोयला का खदानों का ऑक्शन किया, कोयला खदानों का नीलामी किया, और वहां से जितना भी मिनरल्स आप निकाल रहे हैं, आप अडानी के लिए दे रहे हैं, आप अबानी के लिए दे रहे हैं। हमारा झारखंड का जंगल को आप नष्ट कर रहे हैं, हमारा झारखंड का एग्रीकल्चर लैंड को आप नष्ट कर रहे हैं, हमारा झारखंड के नदी और नालों को आप प्रदूषित कर रहे हैं, और यहाँ का रोटी आप लूट के, रोटी जो यहाँ पर मिलना चाहिए था, जो यहाँ के नौजवानों को आप कहां दे रहे हैं। मैं उदाहरण के लिए बोलना चाहती हूं, जब रघुवर दास की सरकार झारखंड में 2014 में थी, तब आपने गोड्डा में क्या किया। गोड्डा में हमारा झारखंड में अपने कोयला खदान आपने चलाने का काम किया, कोयला माइंस वहां पर आपने कोयला हमारे यहां से निकालना शुरू कर दिए, और गोड्डा में आप बिजली का कारखाना आप लगाए, और बिजली आप कहां देश दे रहे हैं, बांग्लादेश को आप बिजली दे रहे हैं। झारखंडियों को आप गोड्डा में जो पैदा हो रहा है बिजली, उसका लाभ आप बिजली झारखंडियों को नहीं दे रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहती हूँ, रोटी और बेटी और मट्टी बचाने की बात अभी यहाँ पर प्रधानमंत्री बोल के जा रहे हैं कि मैं सत्ता के लिए नहीं, रोटी बेटी और मट्टी बचाने की बात उन्होंने कही, तो मैंने कहा झूठ बोल के गए हैं। मैं इसीलिए बोल रही हूँ, गोड्डा का भी मैं बात कर रही हूँ। आपने अडानी को, जब वहां के आदिवासियों ने जमीन नहीं देना चाहा, गोड्डा के आदिवासियों ने और कई आदिवासी और मूलवासियों ने जमीन बचाने का लड़ाई लड़ते लड़ते आज की तारीख में इस धरती में नहीं है, वो लोग गुजर भी गए। जब वो लोग पैसा नहीं ले रहे हैं, तब यहाँ पर क्या कहा गया सरकार के तरफ से, अडानी कंपनी ने क्या कहा, अगर तुम जमीन नहीं दोगे, इसी जमीन में तुमको दफन कर देंगे। सब तरफ मैंने ये सवाल उठाया गया, लेकिन रघुवर दास की सरकार ने इस आदिवासियों के और मूलवासियों का जब जमीन अडानी कंपनी लूट रही थी, इस पर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही देश में थे, तब भी आपने अडानी को रोकने का काम नहीं किया, और हम वहां से जो बिजली पैदा हो रहा है, उस बिजली को आप कहां भेज रहे हैं। आज कहते हैं कि घुस बैठिए, अब तो सारा बिजली झारखंड में हम जमीन दिए आपको, आपने हमारा लूट लिया, खनिज लूट लिया, हमारा पानी लूट लिया, और बिजली पैदा करके आप दे रहे हैं, बांग्लादेश भेज रहे हैं। मैं इसीलिए कह रही हूं, ना आप हमारा मट्टी बचाएंगे, ना हमारा रोटी बचाएंगे, ना हमारी बेटियों को बचाएंगे। मैं ये भी कहना चाहती हूं कि अगर हमारा मट्टी बचाना चाहते हैं, बार बार हम भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहते हैं कि बार बार हम ये कह रहे हैं, हम लोग जो जंगल बचाने वाले, जमीन बचाने वाले, बार बार ये कह रहे हैं कि आपने गलत तरीके से हमारा 5वें अनुसूची का अधिकार को, CNT एक्ट का अधिकार को, SPT का अधिकार को, विल्किंसन रूल का अधिकार को आपने तोड़ा है। और जब यहाँ पर 2014 से 2019 में राज्य में जब यहाँ पर रघुवर दास की सरकार थी, आप किस तरह से गैर कानूनी तरीके से ग्राम सभा को
अंधकार में रख के आपने भूमि बैंक के लिए जमीन को आइडेंटिफाई किया और जिसको अडानी और अंबानी को मालिक बनाने जा रहे हैं। बार बार बोल रहे हैं अगर आप मट्टी बचाना चाहते हैं तो देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहते हैं भूमि बैंक जो बना है उसको आपको रद्द करना पड़ेगा। भूमि बैंक बना है उसको रद्द करना पड़ेगा। जो आपने हमारा 5वीं अनुसूची का वायलेशन किया है, CNT एक्ट का वायलेशन करके आपने बनाया है। हमारे ग्राम सभा, हमारे परंपरागत मानकी और मुंडाओं को आपने पूछा नहीं, आपने गांव वालों को पूछा नहीं, और नदी और नाला, सरना और मसना और जितना भी हमारा जंगल और झाड़ है सभी जमीन को आपने भूमि बैंक में डाल दिया है। और आपने 2016 में ही कहा था कि हम इस तमाम जमीन को जहां पर भी उद्योगपति जमीन लेना चाहते हैं हम देंगे। हम बार बार कह रहे हैं कि मट्टी बचाना चाहते हैं, मट्टी की बात करना चाहते हैं, तो आपको झूठ का ये पुलिंदा, आप झूठ का पुलिंदा नहीं, लेकिन झारखंड को धरती अब्बा के नाम पर आप मैंने यहाँ पर आदिवासियों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। आप कर रहे हैं कि धरती अब्बा की धरती से हम जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना चलाएंगे। अरे आप भूमि बैंक को रद्द कर दीजिए और हमारा जो जमीन है, जंगल है, जिसमें हमारा ट्रेडिशनल राइट्स है, जिसमें हमारा 5वीं अनुसूची में हमको अधिकार मिला है, भारतीय संविधान में जो अधिकार हमको CNT एक्ट में मिला है, जो अधिकार हमारा मुंडारी खुटखटी में मिला है, जो अधिकार हमारा विल्किंसन रूल में मिला है, वो जमीन, वो कानून को आप कड़ाई से पालन कीजिए। आप इसमें छेड़छाड़ कर दिए हैं और इस जमीन को आज की तारीख में 1 नेशन 1 लॉ के नाम पर आपने इसका एक सर्वर बना लिए हैं और सर्वर का मालिक कोई ग्राम सभा नहीं है, कोई गांव का पढ़ा राजा नहीं है, कोई CO नहीं है, कोई BDO नहीं है, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जमीन को अडानी और अंबानी के लिए आपने एक सूची में सूचीबद्ध करके भूमि बैंक में आपने डाल के रखा है। तो आप किस तरह से यहाँ की बेटियों को बचाने की बात करते हैं, किस तरह से यहाँ की मट्टी को बचाने की बात करते हैं, किस तरह से यहाँ की रोटी को बचाने की बात करते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये मोदी जी भारत झारखंड के आदिवासियों को बरगलाने के लिए ये बात बोल रहे हैं। मैं इसके साथ ये भी बात कहना चाहती हूं कि आज जिस तरह से वो कहते हैं कि हम ग्राम में जितने गांव के बारे में ये कह रहे हैं कि हम जो 550 जिलों में के 63,000 आदिवासी गांवों को लाभ पहुंचाने के लिए जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान हम चलाएंगे। हम एक ही बात कहना चाहते हैं, आपको ये तमाम चीज करने की जरूरत नहीं है। हमारा CNT एक्ट का अधिकार हमारा है, SPT एक्ट का अधिकार हमारा है। आप छेड़छाड़ मत कीजिए। 5वीं अनुसूची में हमारा जो अधिकार है भारत के संविधान में दिया है, उसको आप छेड़छाड़ मत कीजिए। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि आपने सारा हमारा जमीन को भूमि बैंक में डाल के अब फिर से आप हम लोगों को गुमराह करना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान किनके लिए? गांव वालों के लिए आप नहीं करना चाहते हैं। गांव वालों के लिए करना चाहते हैं तो CNT एक्ट का सेक्शन 46 को कड़ाई से लागू कीजिए। भूमि बैंक जो आपने बना के रखा है उसको आपको रद्द करना पड़ेगा और हमारा भाषा और संस्कृति के आधार पर हमारा जो अपना अधिकार है 5वीं अनुसूची में, उस अधिकार को कड़ाई से लागू कीजिए। मैं नरेंद्र मोदी, भारतीय हमारा जो प्रधानमंत्री है, उनसे मैं ये भी कहना चाहती हूँ, मेरा ये सवाल है कि 550 जिलों में, ये तो पूरे देश का है, 550 जिलों के लिए आप इस बिरसा मुंडा की धरती से आप में आके आप धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना चलाना चाहते हैं, जबकि आप पानी की बात कर रहे हैं। आपने पानी का योजना भी तो चलाया, राज्य सरकार भी पानी की योजना चला रही है और उसमें सिंचाई योजना भी चला रहा है, जल योजना भी चला रहा है।
सारा योजना, आवास योजना भी चल रहा है। झारखंड में झारखंड की सरकार अब वह आवास योजना चला रही है। अब वह फॉरेस्ट राइट योजना भी चला रही है। अब कौन सा योजना आप चलाने जा रहे हैं? अब मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि 505 जिलों में क्या मणिपुर के जिला इस सूची में आएंगे? यह मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूँ। इसलिए कि 1 साल से मणिपुर जल रहा है। 1 साल से मणिपुर के आदिवासियों को जलाया जा रहा है। और किस लिए जलाया जा रहा है? पहाड़ के ऊपर में आदिवासी है मणिपुर में, और नीचे पहाड़ के नीचे गैर आदिवासी हैं, और वो बोल रहे हैं कि हमको भी आदिवासी बनाया जाए। अब इसी बात को लेके कि मणिपुर के आदिवासियों का अधिकार को छीनने के लिए जब मणिपुर के आदिवासी विरोध कर रहे हैं, तो आप वहां पर हिंसा का आग जलने दिए। गृह मंत्री अमित शाह, आपने 1 साल से जो हिंसा का आग जल रहा है, और वो सिर्फ और सिर्फ मट्टी लूटने के लिए, सिर्फ और सिर्फ वहां का जमीन को लूटने के लिए, वहां के लोगों का अधिकार को लूटने के लिए, ये जातीय हिंसा में आप मणिपुर को जलने दे रहे हैं। तब मणिपुर पर गृह मंत्री कुछ नहीं बोल रहा है, मणिपुर पर प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहा है। तब मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, पूरे देश की जनता को भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि सही मायने में आप देश के नागरिक हैं, तो अपने प्रधानमंत्री से आपको पूछना पड़ेगा कि ये जो झारखंड की धरती से जो घोषणा करने वाले हैं, और वो घोषणा में 550 जिलों के, मैंने देश भर के 550 जिलों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं, उसमें 63,000 आदिवासी गांव में मणिपुर शामिल है या नहीं शामिल है? दूसरा, असम के चाय बागान के आदिवासी इसमें शामिल है क्या नहीं है? मैं पूछना चाहती हूं। इसलिए कि असम के चाय बागान के आदिवासियों को आदिवासी स्टेटस भारतीय जनता पार्टी, अभी वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन आपने दे नहीं सका, आपने दे नहीं सका। असम के आदिवासियों को आदिवासी का स्टेटस दे नहीं सके, उनको आप अस्थायी नौकरी, जो आपकी सरकारी वेतन तक आप नहीं दे सके, उनको स्वास्थ्य के लिए जो सुविधा होना चाहिए, जो भारत विकसित भारत को आगे बढ़ाने के लिए आप स्वास्थ्य सुविधा जो होना चाहिए नहीं दे सके। असम के आदिवासियों के लिए अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा होनी चाहिए, जो विकसित भारत के लिए को आगे बढ़ाने के लिए वहां के आदिवासी को शिक्षित करना चाहिए, आपने नहीं कर सका। हम सवाल करना चाहते हैं, क्या असम के आदिवासी इसमें शामिल है या नहीं शामिल है? मैं एक और सवाल करना चाहती हूं, अंडमान के आदिवासी उसमें शामिल है कि नहीं शामिल है? वहां के जनजातीय समुदाय शामिल है कि नहीं शामिल है? आप इस विकास योजना में आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये चुनाव का आप डंका पीट के चुनाव के लिए ये आप क्या बोलते हैं, आप गुमराह करने के लिए लोगों के लिए बड़ा बड़ा गोल मोल बात करके चले गए। ऐसा नहीं चलेगा। ये देश की धरती है, झारखंड की धरती है, सिद्धू और कान्हू की धरती है, ये वीर बुद्धू भगत की धरती है, ये तेलंगा खड़िया की धरती है, और ये बिरसा मुंडा की धरती है, यार ये आप फूलो और झानों की धरती है, और ये धरती सिंगरा मानकी बिंद्रा मानकी की धरती है। और जब अंग्रेजों ने इन लोगों को गुमराह नहीं कर सका, उस समय 1700 के दशक में भी अंग्रेजों ने आदिवासियों को गुमराह नहीं कर सका। मैं आदिवासियों से कहना चाहती हूं, आप शिक्षित हैं, आपको संगठित रहना है अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश हित के लिए। मैं ये बात कहना चाहती हूँ, सिंदरा मानकी बिंद्रा मानकी किस तरह से अंग्रेजों को भी मतलब धूल चटाने का काम किया था, और विल्किंसन रूल को मनवाने का काम किया। किस तरह से कानू मुंडा के और गया मुंडा, डोंका मुंडा के नेतृत्व में खूंटी इलाके में मुंडारी खुटखट्टी राइट्स को
आपने मंजूरी देने का काम किया। आपने कहा कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम अंग्रेजों को अपना टैक्स नहीं देंगे। आप संगठित रहे, आप संगठित रहे सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में, फूलों और झानों के नेतृत्व में। वही आदिवासी और वही मूलवासी अभी हैं। मैं सबको से कहना चाहती हूं, अपने राजहित में आप संगठित होइए और ये जो राज को बांटने वाली शक्ति, देश को बांटने वाली शक्ति, जाति और धर्म के नाम पर वोट बटोरने वाली शक्ति आज हम हमारे बीच में जो भी बात बोल रही है, तर्क के साथ आप लोगों को तर्क करना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहती हूं कि घुसपैठिए, तो फिर मैं दोहराना चाहती हूं, घुसपैठिए बार बार सारे लोग कह रहे हैं घुसपैठिए घुसपैठिए। हम पूछना चाहते हैं अपने जो इस राज्य के पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से पूछना चाहते हैं, उस समय आपको नहीं समझ में आया कि इस राज्य में घुसपैठिए घुस गए हैं? अर्जुन मुंडा से भी पूछना चाहते हैं कि आप 3 टर्म में आप मुख्यमंत्री थे, आपको समझ में नहीं आया कि यहाँ आदिवासियों का डेमोग्राफी खत्म हो रहा है, आदिवासी को यहाँ विस्थापित हो रहे हैं, आदिवासियों को सारा चीज लूट ले जा रहा है। आपको नहीं पता था, और नहीं पता था तो आज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर आप यहाँ के आदिवासियों को आप गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सही मायने में आदिवासियों को और आदिवासी धरती को बचाने का काम नहीं कर रहे हैं। मैं चंपाई सोरेन से भी मैं कहना चाहती हूँ, सारे लोग हमारे आदर्श हैं, आप लोगों का हम लोग आदर्श आप लोगों को मानते हैं, लेकिन आज जिस तरह से झारखंड की धरती में जिस तरह से गलत बयानी किया जा रहा है, वो गलत बयानी नहीं होना चाहिए। और इस धरती को बचाना है, इस धरती के आदिवासियों को बचाना है, इस धरती के किसानों को बचाना है, तो आपको ईमानदारी के साथ, आप बिरसा मुंडा के खानदान है, आप सिद्धू कान्हू के खानदान है, जब वो लोग समझौता नहीं किए तो आप अपने छोटा छोटा राजहित के लिए क्यों समझौता करना चाहते हैं? मैं कहना चाहती हूं कि आज आदिवासियों की जनसंख्या ये 5 साल में घटी नहीं है, 2019 और 2024 में घटी नहीं है। वो तो विकास के नाम पर जितने भी लोग आए जमीन लूटते गए और आदिवासियों को हंसिए में धकेलते गए। अभी रघुवर सरकार जो लैंड बैंक बनाया है और जिस तरह से जो मोदी स्वामित्व योजना को थोपने का काम कर रहा है, और जिस तरह से अभी 1 नेशन 1 लॉ के नाम पर लैंड रिकॉर्ड का जो डिजिटलाइजेशन करने का काम मोदी सरकार किया है, आने वाले समय में आदिवासी पूरी तरह से जमीन विहीन हो जाएंगे। पूरी तरह से आदिवासियों को अपना जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा। इसलिए कि जिस तरह से बार बार भारतीय जनता पार्टी कह रही है CAA हम लाएंगे, NRC हम लाएंगे, हम UCC लाएंगे, हम 1 नेशन 1 लॉ के नाम पर आप बोल रही है 1 नेशन 1 इलेक्शन भी करेंगे। मैं कहना चाहती हूं कि तब CNT एक्ट कहां पर है, SPT एक्ट कहां जाएगा, हमारा विल्किंसन रूल कहां जाएगा, मुंडारी खुटखटी का क्या होगा, 5वीं अनुसूची का क्या होगा, 6ठी अनुसूची का क्या होगा? आप तो 1 नेशन 1 लॉ के नाम पर सारा चीज को खारिज करना चाहते हैं। जो संघीय ढांचा भारतीय संविधान में है, उस भारतीय संविधान में जो संघीय ढांचा दिया है, उस संघीय ढांचा के अधिकार को भी आप खत्म करना चाहते हैं। अंतिम में मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश शिक्षित लोग शिक्षित होंगे तब देश आगे बढ़ेगा, और इन्होंने ये बोल रहे हैं कि झारखंड में हम स्कूल बनाएंगे, 40 ठो हम एकलव्य स्कूल बना लिए, 25 ठो का न्यों रखा गया है। बोल रहे हैं 2500 विद्यालय और खुलेंगे। मैं झारखंड वासियों से भी कहना चाहती हूँ, और पहले मैं भारतीय जनता पार्टी से मैं कहना चाहती हूँ और प्रधानमंत्री से मैं कहना चाहती हूँ, आप तो धरती को नमन बार बार करते हैं धरती आबा के नाम पर, लेकिन आप झारखंड के भाषा और संस्कृति और यहाँ का झारखंड का संघर्ष का इतिहास, जो अंग्रेजों के सामने घुटना नहीं टेका,
उस संघर्ष का इतिहास जिसके हमारे नायक हैं सिद्धू और कान्हू, फूलो और झानो, सिंदरा और बिंद्रा मानकी और वीर बुद्धू भगत, हमारा तिलंगा खड़िया, हमारा बिरसा मुंडा, और यहाँ पर हजारों हजार आदिवासी शहीद हैं, शहीद हुए हैं। उनके नाम से आप पूरे झारखंड का 24 जिला में अगर आप स्कूल खोल देते, महाविद्यालय खोल देते, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान खोल देते, महिला प्रशिक्षण केंद्र खोल देते, आज की तारीख में शिक्षा से संबंधित जितना भी शिक्षण संस्थान है आप खोल देते, यहाँ का एक एक शहीदों के नाम से, आदिवासी मूलवासी शहीदों के नाम से, यहाँ पर बहुत सारे शहीद हैं, मूलवासी शहीद भी हैं, जो झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में भी शहीद हुए हैं, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए देश को आजाद दिलाने के लिए शहीद हुए हैं। उन मूलवासी शहीदों के नाम से आपने कितना विद्यालय खोला, कितना आपने कॉलेज खोला, कितना आपने प्रशिक्षण संस्थान खोला, और बार बार आप यही कहते हैं कि हम एकलव्य विद्यालय खोलेंगे, एकलव्य विद्यालय खोलेंगे। आप तो एक धार्मिक, एक समुदाय के धार्मिक आस्था को केवल आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, जबकि ये झारखंड की धरती विविधता में एकता की धरती है, विविधता में एकता का कल्चर का ये धरती है। यहाँ पर हर जाति और समुदाय के लोग रहते हैं, विविध भाषा भाषी लोग रहते हैं, तो यहाँ पर हर जाति और धर्म के लोग, जो मैं भी पहले कहा कि शहीद हुए हैं, उनके नाम से आप क्यों कॉलेज नहीं खोल रहे हैं? तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर बाकी जो हमारे जो शहीदों की धरती है, उस धरती में आप एक ही नाम से विद्यालय क्यों खोलना चाहते हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। तो ये जो सवाल है, वो सवाल आप जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करना, आप यहां पर भी आप पीछे नहीं हट रहे हैं, और इसीलिए आप सिद्धू कान्हू के नाम से आपको परहेज है, बिरसा मुंडा के नाम से आप धरती आबा तो कह रहे हैं, आप उली हाथों को कहकर स्कूल को आपने मजबूत नहीं कर सका। आपने, हम लोगों ने मांग किया था खूंटी में बिरसा मुंडा के नाम पर, आपसे मांग किया था टेक्निकल संस्थान के नाम पर, आप तो यह भी नहीं दे सका। सारा चीज आप सिर पे बैलून उड़ाने का काम कर रहे हैं, यह नहीं चलेगा। और हमारे आदिवासी भाई और बहन आपके झांसे में नहीं आएंगे, और ये धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति है। और अंतिम फिर से मैं कहना चाहती हूं, शिक्षण संस्थान आप हमारे शहीदों के नाम से, एक शिक्षण संस्थान नहीं। और आपसे कहना चाहते हैं, झारखंड शिक्षित होगा, आगे बढ़ेगा। हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ाई लड़े, तब भी हम लोग शिक्षित थे, तब भी हम लोगों को समझ था कि दुश्मन कौन है और हमारा मित्र कौन है। और हम लोगों ने देश का दुश्मन को एक एक करके हम लोगों ने उनको हराने का काम किया, एक एक के चुन चुन के उनके खिलाफ में हम लोगों ने संघर्ष किया। आज भी हम दुश्मन को पहचानते हैं, और इसीलिए इस बात को कह रहे हैं कि आप सिर्फ शिक्षा की बात क्यों कर रहे हैं? हम लोग तो गांव गांव में एम्स भी, हमारे शहीदों के नाम से आप एम्स खड़ा कीजिए कि हमारा झारखंड शिक्षित झारखंड के साथ स्वस्थ झारखंड भी होगा। शिक्षा नीति, स्वस्थ नीति ऐसा बनाइए। ये आप सिर्फ सिंगुफा केवल नहीं फेंकिए, ये हम कहना चाहते हैं। लेकिन दीदी, आजसू सुप्रीमो भी बोले हैं कि झूठ के बुनियाद पर खड़ी है हेमंत सरकार, जनता चाहती है परिवर्तन। आजसू को पहले हम लोग जो वर्तमान आजसू है उसके नाम से नहीं जानते थे। हम लोग आजसू को जानते थे जो नारा देता था, कैसे लोगे झारखंड, 24 घंटा नारा देता था, हम लड़के लेंगे झारखंड। हम लोग उस आजसू को जानते हैं, उस आजसू को जानते हैं जो स्कूल और कॉलेजों में हम लोग भी नारा लगाते थे, हम लोग भी मोरहाबादी मैदान में जाते थे झारखंड अलग राज्य की लड़ाई के लिए। हम लोग उस आजसू को जानते हैं, हम लोग उस आजसू को जानते हैं जो झारखंड की मट्टी को बेचने का काम नहीं किया, जो झारखंड की धरती को
बेचने का काम नहीं किया। उस आजसू को जानते हैं। आज जो आजसू जिनकी बात आप कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि झूठ की बुनियाद पर, तो झूठ की बुनियाद पर तो जो आजसू पहले था वो आजसू कई नेताओं को का नाम हम आपको गिना दे सकते हैं, जो झारखंड अलग राज की लड़ाई के लिए जो आजसू में था शीर्ष नेता। कहां पर है उस आजसू में? मैं आजसू का विरोध नहीं कर रही हूं, लेकिन आपके उस कथन का विरोध कर रही हूं कि आप जो कह रहे हैं कि झूठ की बुनियाद पर, झूठ की बुनियाद तो आपने डालने का काम किया। जो आजसू जल जंगल जमीन की बात करता था, जो आजसू झारखंड के मट्टी के और पानी की बात करता था, जो आजसू मट्टी का और पहचान का बात करता था, वो आजसू हम कहना चाहते हैं। आजसू में मुझको अच्छी तरह पता है भाई, मैं तो इतने सालों से मैं गांव बचा रही हूँ, जमीन बचा रही हूँ, आज भी रोड में हूँ। हमको कोई बता दे 10 बजे रात तक कोई महिला इस राज में, किनकी बेटी और बहू जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, जो आप लूट और झूठ की बुनियाद की बात करते हैं, रोड में रोटी अपने लिए जुगाड़ करते हुए कोई मिलेगा तो हमको बता दे। मैं उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि हम लोग उस आजसू को देखे हैं और उस आजसू को नारा लगाते भी हम लोग देखे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि झूठ की बुनियाद आपने डाला। हम लोग जब आप आजसू में सिर थे, लीडर भी थे, पद भी मिला, गृह मंत्री भी थे, गृह मंत्री भी थे, तो मैं ये कहना चाहती हूं जब गृह मंत्री भी थे तब आपको घुसपैठिए नहीं दिखाई दिए। झारखंड जो आज आप कह रहे हैं कि लूट और झूठ की बुनियाद पर, चाहे तो यहां पर ये क्या बोलते हैं, कांग्रेस खड़ी है या तो जेएमएम खड़ी है या तो लेफ्ट पार्टियां खड़ी हैं, जो भी गठबंधन आपका इंडिया गठबंधन के लोग खड़े हैं, तो मैं गृह मंत्री भी आप थे, तो उस समय आपको पता नहीं था गृह मंत्री महोदय हमारे भूतपूर्व कि झारखंड में घुसपैठिए हैं। आपने कौन सा गृह मंत्री का पद संभाला? सिर्फ अपने लिए। तो आज आप झारखंड के लोगों को, दूसरे लोगों को आप लूट और झूठ की बुनियाद पर, यह बुनियाद तो आपने डाला है। गृह मंत्री आप रहे, आपको समझना चाहिए। आप सरकार में अभी भी अभी नहीं है, जब भी सरकार बनी 24 साल में, आजसू बता दे कब सरकार से बाहर थी। अगर 16 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही तो 16वें बार आजसू सरकार के साथ थी। तो 16वें साल में आजसू को झूठ का बुनियाद नहीं दिखाई दिया कि झूठ का गढ़ कौन है, झूठ का आपका ये कील कौन ठोक रहा है। तब तो आप नहीं बोलते थे। 16वें साल में तो कभी भी आप ये बात नहीं बोले। आज आप सत्ता से बाहर में हैं तो आप बोल रहे हैं कि झूठ का बुनियाद। इसको समझना पड़ेगा, हमारे झारखंड वासियों को समझना पड़ेगा कि सब लूटने के लिए, सिर्फ सत्ता पाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए छटपटा रहे हैं। आप सिर्फ सत्ता में वापस आने के लिए ये दो तमाम रोटी बचाने की बात, मट्टी बचाने की बात, बेटी बचाने की बात, घुसपैठियों को बाहर करने की बात, आरक्षण को हम लूटने नहीं देंगे की बात, और ये झूठ की बुनियाद का बात कर जो बोल रहे हैं ना, सारे लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता पर पहुंचने के लिए, सत्ता को अपने हाथ में लेने के लिए, यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के आदिवासी एकता को, आदिवासी मूलवासियों की ताकत को जो संगठित थी, जो 2000 आपका 19 में आपको जो बाहर का रास्ता दिखा दिया था, उसको फिर आप बांटने के लिए ये तमाम आप बात बोल रहे हैं। जो मैं राजनीतिक रूप में तमाम चीजों को देख रही हूँ, मैं संवैधानिक रूप में देख रही हूँ, और ये सौभाग्य है, शाली है हम लोग कि हम लोग हर सरकार में हम लोग रोड में ही रहते हैं, और आप भी रोड में ही रह के हम बात कर रहे हैं, और सत्ता के लिए ही ये तमाम चीजें, जितने भी लोग आ रहे हैं ना, सारे लोग
जो दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन ये स्लोगन दे रही है, रोटी बचाएंगे, बेटी बचाएंगे, मट्टी बचाएंगे, झूठ की बुनियाद, भ्रष्टाचार। आपके 16 साल में हम तो कहते हैं कि आप 16 साल में जितने भी आपके राजकाल में थे, आप थोड़ा सा पूरे पीरियड का मंत्रियों को खंगाल के, हम लोग तो बोल रहे हैं कि श्वेत पत्र जारी कीजिए, श्वेत पत्र जारी कीजिए। आप दूसरे पार्टी के लोग रहते हैं, आपके विपक्ष के जो लोग रहते हैं, उन्हीं को केवल आप मैंने टारगेट करते हैं। आपका सीबीआई, आपका ईडी सिर्फ दूसरों को केवल टारगेट करता है। हम लोग तो चाहते हैं 16 साल में जो भी राजकाल में था झारखंड में, उनको भी बार बार बोलते हैं, उनको भी खंगालिए, ईमानदारी से खंगालिए, और उनको भी कटघरा में लाइए, तब ना झूठ और इस सब ये बुनियाद कौन कर रहा है, कौन ठग रहा है, ये तमाम दूध का दूध पानी का पानी होगा। चलिए, अभी आप सुन रहे थे आयरन लेडी दहीन वारला, लेकिन हम तो कहेंगे कि जिस तरह से मोदी जी या बीजेपी के लोग राजनीति बना रहे हैं कि झारखंड में सत्ता में आए, उसके नाम सत्ता परिवर्तन हो, लेकिन ये आदिवासी शेरनी कहे कि जिस तरह से उसको धराशायी लगातार कर रहे हैं अपनी बातों से, जिस तरह से राजनीतिक बना के झारखंड में आगे बढ़ना चाहते हैं, आदिवासी मुद्दों के चाहते हैं कि हम उठाएं, जैसे माटी बेटी रोटी की बात करें और आदिवासी वोटर हमारे साथ आए, और झारखंड में जिस तरह से विधानसभा चुनाव है उसमें हम सत्ता में आए। लेकिन जिस तरह से आदिवासी शेरनी कहे दयामनी बारला जिस तरह से उसको खंडन करते हैं और उनको धराशायी, उनका जो राजनीतिक होता है उसको धराशायी कर देते हैं, ये तो जब इस खबर को जब सुनेंगे और देखेंगे तो लगेगा कि पहले तो आयरन लेडी थे, लेकिन लगातार अब शेरनी से दहाड़ रहे हैं और बीजेपी के जो राजनीतिक है उसको धराशायी कर रहे हैं। तो हम बता दें कि उसी तरह से जब सुदेश महतो का जब बयान आया सुप्रीमो आजसू का, उसको भी कहीं ना कहीं एक खरी खट्टी सुना करके उसको भी एक आईना दिखाने का काम किए। उस आजसू की हम बात कर रहे हैं जो हम देखे थे, इस आजसू पर ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर दे रहे हैं कि जो पुराने नेता हैं आज कहाँ हैं। तो हम बता दें कि जिस तरह से ये दोनों मिल करके चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो, हेमंत सरकार को बाहर करे, लेकिन जिस तरह से ये दहाड़ते हैं तो उसी तरह से उनका राजनीतिक धराशायी हो जाता है। तो हम बता दें कि इसी तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।